नमस्कार दोस्तों स्टॉक मार्केट एक जुआ है। इसमें आज तक किसी ने पैसा कमाया नहीं है। जो भी स्टॉक मार्केट में एंटर हुआ, जिसने भी शेयर्स खरीदे या बेचे, वो नुकसान देकर ही यहां से बाहर निकल पाया है। यह है हमारे समाज की आम धारणा, हम इंडियंस की आम धारणा जो स्टॉक मार्केट के बारे में है। हम स्टॉक मार्केट से आखिर इतना डरते क्यों हैं? क्यों हम अपने बच्चों को स्टॉक मार्केट में एंटर नहीं होने देना चाहते? क्यों हम अपने सगे संबंधियों को जब सुनते हैं कि ये शेयर्स का काम करता है तो एक तिरछी नजर से उनको देखा जाता है कि शायद ये कुछ बहुत बुरा कर रहा है या इसके साथ कुछ बहुत बड़ा बुरा होने वाला है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। ऐसा क्यों है? क्या आप लोग ऐसा समझते हैं? जो भी लोग ये विचार रखते हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमाया, तो क्या आपने एफडी से पैसा कमाया, सीनियर सिटीजन स्कीम से या पीपीएफ से पैसा कमाया? जी नहीं, बिल्कुल आप उन स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट करके कुछ कमाई कर सकते हैं, लेकिन वो उस हद तक कि आपकी परचेजिंग पावर सस्टेन करे। आप असल में किसी भी एफडी, किसी बैंक में, किसी पोस्ट ऑफिस में, किसी भी सेविंग स्कीम में पैसा लगाइए, आप उससे अमीर नहीं बन सकते। जस्ट आप जो कर पा रहे हैं वो इतना है कि अपनी परचेजिंग पावर को सस्टेन कर पा रहे हैं। आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, साल बाद मान लो आपको 1,08,000 रुपए मिल गया। तो जो सामान साल पहले आप 1 लाख रुपए में खरीद पाते थे, महंगाई दर 7-8% हर साल बढ़ जाती है, वो उतना ही सामान आप अगले साल 1,08,000 रुपए से खरीद पाएंगे। तो नतीजा ये है, कहने का मतलब ये है कि आप अपनी परचेजिंग पावर को बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन आप अपने जो जिंदगी के और बड़े सपने हैं उनको जो पूरा करना चाहते हैं वो आप एफडी या किसी भी सेविंग स्कीम के जरिए नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हैं वो काम तो सिर्फ स्टॉक मार्केट के जरिए, किसी बिजनेस के जरिए, किसी प्रोफेशन के जरिए, या फिर कहें कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट से लोग इतना डरते क्यों हैं, क्या कारण है। डर का कारण सिर्फ एक है, अज्ञानता। जो लोग स्टॉक मार्केट को नहीं जानते हैं उनके डरने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे करेंगे, एसआईपी कैसे लगाएंगे, डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा शेयर बेचना है, उन्हें आइडिया नहीं है, या फिर गाइड करने वाले लोग कुछ गलत मिल जाते हैं, कुछ ब्रोकर्स गलत मिल जाते हैं। हालांकि सभी ब्रोकर्स गलत नहीं होते। अलग अलग लोगों के अलग अलग कारण हो सकते हैं कि वो स्टॉक मार्केट से इतना डरते हैं और अक्सर उससे दूर रहते हैं। लेकिन कुछ एक नाम जो स्टॉक मार्केट के बहुत ही पॉपुलर नेम है और आम लोगों ने सुन रखे हैं, राकेश झुनझुनवाला जी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। विप्रो के मालिक अजीम प्रेम जी, डीमार्ट के राधा कृष्णन दमानी, इन सब लोगों ने और इन जैसे ना जाने कितने लोगों ने स्टॉक मार्केट से करोड़ों अरबों रुपए कमाए। इसलिए सिर्फ ये कहकर छोड़ देना कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, ये सही नहीं होगा। ये बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट के साथ न्याय नहीं होगा। स्टॉक मार्केट को समझिए, आपको उसके लिए ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी एप्स हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो गलत गाइड कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं आज के मिराई एसेट का, एम स्टॉक। मिराई एसेट के नाम से हर कोई वाकिफ है, बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है। उनका जो एक प्लेटफॉर्म दिया है उन्होंने एप्लीकेशन के जरिए, एम स्टॉक के नाम से, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इजी प्लेटफॉर्म है। उसके जरिए आप काम करिए स्टॉक मार्केट का, लेकिन स्टॉक मार्केट से आप दूर ना भागिए। अब फर्ज कर लीजिए जैसे आप मिराई एसेट के एम स्टॉक में काम करते हैं, तो आपको बहुत इजीली एक ही ऐप के अंदर, एक ही प्लेटफॉर्म पर डीमैट अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी मिल जाती है, जिसके अंदर आप कैश एंड एफएनओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन सभी सेगमेंट्स के अंदर काम कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं लेकिन ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उस तरीके से वो पैसा कमा नहीं पा रहे हैं। उसका एक कारण ये भी होता है कि ब्रोकरेज बहुत ज्यादा वो पे कर रहे हैं। बहुत सारे एजेंट्स और एप्स इतनी ज्यादा ब्रोकरेज आपसे चार्ज कर लेते हैं कि आपका जो प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा तो आप उनको कमीशन के रूप में दे देते हैं, तो आप खुद क्या कमा पाएंगे। यहां ये फायदा आपको एम स्टॉक में मिल जाता है। 2 तरह के प्लान्स हैं। जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लान है 999 का प्लान। 999 वाला आप 899 में भी ले सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि आप 999 वाला प्लान चूज करें। 1 टाइम कमीशन आपने देना है, 1 टाइम कमीशन, आप कमीशन कहिए या चार्जेस कहिए, 1 टाइम पेमेंट करना है आपने। सिर्फ 999 1,000 रुपए का पेमेंट आपने सिर्फ एक बार करना है और उसके बाद जिंदगी भर आपकी कोई टेंशन नहीं है। कोई आपको किसी किस्म का, चाहे आप इंट्राडे करिए, सेल फ्रॉम डीपी करिए, एफएनओ करिए, हर तरह के सेगमेंट के अंदर आपका कोई कमीशन नहीं लगेगा। लाइफ टाइम सिर्फ 1,000 रुपए। जो लोग इन्वेस्टर हैं,
जिन्होंने कोई ट्रेड नहीं करना, कोई इंट्राडे नहीं करना, कोई ट्रेडिंग नहीं करनी, सिर्फ इन्वेस्ट करके कई साल बाद वो सोचेंगे कि उन्हें अब इन स्टॉक्स का क्या करना है, उनके लिए 149 का प्लान भी अवेलेबल है। तो 149 रुपए, और कहां अगर आप कंपेयर करेंगे अदर एप्स के साथ, तो हर रोज आप लगभग 150-200 रुपए, जो लोग 4-5 ट्रांजैक्शंस डेली करते हैं, 150, 200, 300 रुपए वो डेली का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। खुद वो कमाए ना कमाए, खुद चाहे वो स्टॉक लॉस से बेचे, लेकिन आप अपने ब्रोकर को ब्रोकरेज के रूप में वो रकम जरूर देते हैं। लेकिन यहां एम स्टॉक में आपको सिर्फ 149 रुपए लाइफ टाइम के लिए, या अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं तो 1000 रुपए आपको लाइफ में सिर्फ एक बार देने, और कोई कमीशन नहीं। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इस पर विश्वास कैसे किया जाए, इतने कम चार्जेस हैं, जब कोई जरूरत से ज्यादा सस्ती चीज आपको मिलती है तो आपको उसकी क्वालिटी पर ट्रस्ट कम हो जाता है। ये ह्यूमन मेंटेलिटी है हमारी, लेकिन इसके लिए भी आप ट्रस्ट करें। दो कारण आपके लिए बनते हैं। पहला तो ये कि मिराई एसेट कोई नया नाम नहीं है, बहुत पुराना म्यूचुअल फंड हाउस है, उन्हीं का सिस्टर कंसर्न है ये एम स्टॉक, तो शक करने का कोई कारण बनता नहीं है। दूसरा ये कि जियो की भी अपनी एक पॉलिसी थी, पहले उन्होंने फ्री दिया, 2 साल तक फ्री देते रहे, उसके बाद उन्होंने चार्ज किया, कस्टमर बेस क्रिएट किया, उन्होंने यही पॉलिसी यहां पर अपनाई गई है। लेकिन यहां पर यह वादा साथ में दिया गया है कि फ्यूचर में जो लोग आज इन्वेस्ट करेंगे, जिन लोगों ने आज 1000 रुपए का प्लान एक बार ले लिया, फ्यूचर में उनको कोई चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। फर्दर हो सकता है फ्रेश इन्वेस्टर्स के लिए अलग से प्लान जारी किए जाएं, लेकिन अब जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए जो एक बार प्लान उन्होंने चूज कर लिया वो लाइफ टाइम एक्टिवेट रहेगा। चलिए एक नजर डाल लेते हैं एम स्टॉक के यूआई पर, यानी टर्मिनल पर ये काम कैसे करता है। कितना इजी टू यूज प्लेटफॉर्म है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। आप एक नजर डालिए इसके ऊपर, आपकी स्क्रीन पर इस समय आ रहा है कि न्यूज का सेगमेंट आपको इसके अंदर मिल जाएगा। आपके स्टॉक रिलेटेड न्यूज, पर्टिकुलर जो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हैं उनके रिलेटेड खास न्यूज सारी आपको मिलती हैं। अदरवाइज और स्टॉक्स के अंदर भी क्या हलचल है, क्या स्टॉक मार्केट के पॉसिबिलिटीज हैं, क्या न्यूज हैं, ये एक आपको ऐप के अंदर फैसिलिटी मिल जाती है देखने की। सभी तरह के ग्लोबल इंडिसेस आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं गूगल करने की जरूरत नहीं है, एक ही ऐप के अंदर आपको सभी मिल जाएंगे। आपको इसके अंदर वॉइस सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। जो लोग टाइपिंग में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं उनको ये फैसिलिटी दी गई कि बोल कर वो कमांड दे सकते हैं और उसके हिसाब से ये ऐप काम करेगा। किसी भी स्टॉक को अगर आप सर्च करते हैं तो बहुत अच्छा फीचर यहाँ पर दिया गया कि उस स्टॉक के बारे में जो एम स्टॉक की एक टीम बैठी हुई है वो अपना एक पर्सनल व्यू आपको प्रेजेंट करती है। बहुत ही एक्सपर्ट हैं जिन्होंने शेयर मार्केट के अंदर अपने सालों गुजार दिए, उन लोगों का एक्सपर्ट व्यू मिलता है और आपको बताया जाता है कि फंडामेंटल्स इस स्टॉक के क्या हैं, टेक्निकल एनालिसिस बताया जाता है, क्वालिटी वाइज और ट्रेंड वाइज ये स्टॉक कैसा है, इस समय बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट आपको उसके ऊपर यहाँ सजेशन मिलता है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है। और अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते, इतनी थोड़ी सी भी सिरदर्दी आप मोल लेना नहीं चाहते हैं, तो इनकी प्री डिजाइंड बास्केट्स आती हैं। प्री डिजाइंड बास्केट का मतलब जैसे कि मान लीजिए बैंकिंग का कौन सा शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का कौन सा शेयर होना चाहिए, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए बैंकिंग की बात करें तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, UBI, कौन सा स्टॉक आपके पास होना चाहिए और कितने रेशो में होना चाहिए। तो इन्होंने बास्केट बना दिया। बैंकिंग का बास्केट अलग, पेंट सेक्टर का बास्केट अलग, टेक्नोलॉजी का अलग, डिफेंस का अलग। उसमें एक्सपर्ट्स चूज करते हैं कि किस कंपनी का स्टॉक का कितना परसेंटेज रहेगा। आपने एक बास्केट के अंदर इन्वेस्ट किया तो समझ लीजिए आपने सभी शेयर्स के अंदर थोड़ा थोड़ा एक पर्टिकुलर परसेंटेज में इन्वेस्ट किया। आपका रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है, आपकी सिरदर्दी नहीं रहती और आपको अच्छा निर्णय आपके पैसे के ऊपर एक्सपर्ट करके देते हैं। चाहे आप कैश में ट्रेड कीजिए या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कीजिए, हर तरह से आपका प्लान जो भी आपने चूज किया 149 या 999 वाला वही एक्टिवेट रहेगा और लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री रहेगी। डीमैट अकाउंट के अलावा म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी रेगुलर बेसिस पर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चलाना चाहते हैं, वो ऑप्शन भी आपको यहां मिल जाती है। दोस्तों एक आम कहा जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर कि ट्रेडर्स अर्न फॉर ब्रोकर्स, कि ट्रेडर खुद कमाए या ना कमाए, खुद चाहे वो प्रॉफिट में सेल करे या लॉस में सेल करे, लेकिन वो अपने ब्रोकर को कमीशन के रूप में जरूर कमा कर देता है। और इसी कंसेप्ट को यहां पर तोड़ेगा एम स्टॉक,
क्योंकि ब्रोकरेज के रूप में जो भी उन्होंने लेना था वो एक बार ले लिया, उसके बाद लाइफ टाइम आपसे कोई ब्रोकरेज नहीं ली जाएगी। इसलिए एम स्टॉक के जरिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये एक अच्छा निर्णय रहेगा और स्टॉक मार्केट का डर आपके दिमाग से निकल जाएगा। स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत चांसेस हैं कि आप आइए, इन्वेस्ट कीजिए, समझदारी से चलिए। आपका पैसा है, निर्णय आपका है, लेकिन समझदारी से चलिए। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको अमीर बनने का मौका मिलता है, लेकिन बैंक्स और एफडीज के अंदर आपको सिर्फ अपनी परचेजिंग पावर को सस्टेन रखने का मौका मिलता है। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं डिफरेंट मूड्स। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.